की दबंगई की करेंगे। टीकमगढ़ के जतारा से विधायक, बीजेपी के विधायक दिनेश अहिरवार पर एक दलित फॉरेस्ट गार्ड ने मारपीट का आरोप लगाया। फॉरेस्ट गार्ड आनंद वंशकार का कहना है कि विधायक के साथ उनके 5 से 6 साथी और रिश्तेदारों ने कुल्हाड़ी और डंडों से हमला करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। फॉरेस्ट गार्ड के परिवार के लोग जब इन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने इलाज से मना कर दिया। वहीं मारपीट की शिकायत लेकर जब थाने पहुंचे तो टीआई साहब ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया, क्योंकि विधायक ने ऐसा करने के लिए फोन किया था। ये आरोप भी जतारा से बीजेपी विधायक दिनेश अहिरवार के ऊपर लग रहा है। तो टीकमगढ़ से जतारा से बीजेपी विधायक दिनेश अहिरवार पर एक दलित फॉरेस्ट गार्ड ने मारपीट का ये आरोप लगाया है। फॉरेस्ट गार्ड का कहना है कि विधायक के साथ 5 से 6 लोगों ने उन पर कुल्हाड़ी और डंडों से हमला किया था। आपको ये तक बता दें कि हैरान करने वाली बात यह है कि विधायक के रस्सों के आगे पुलिस से लेकर डॉक्टर तक बेबस निकले। लहूलुहान ये शख्स फॉरेस्ट गार्ड आनंद वंशकार है। आनंद वंशकार का आरोप है कि जतारा से बीजेपी विधायक दिनेश अहिरवार ने इनके साथ जमकर मारपीट की है। मारपीट में विधायक के साथ उनके 5 से 6 साथी और रिश्तेदार भी शामिल थे। कुल्हाड़ी थी श्रीमान जी, लाठी डंडा थे श्रीमान जी। कौन कौन लोग लिए थे, किसने मारा है? साहब दिनेश अहिरवार ने मारा साहब श्रीमान जी, पीतम अहिरवार ने मारा श्रीमान जी, मोनू ने मारा, बब्बू ने मारा और श्रीमान जी अभिनव ने मारा और एक लड़का और था साहब, उसका नाम नहीं। बुरी तरह से जख्मी आनंद वंशकार की मुसीबत यही नहीं थमी। परिवार के लोग जब इन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने इलाज से मना कर दिया। मारपीट की शिकायत लेकर जब थाने पहुंचे तो टीआई साहब ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया, क्योंकि इनके पहुंचने से पहले ही अब चुका था। टीआई ने वो रिपोर्ट ही नहीं दी। डॉक्टर से जब हम लोगों ने, हमारे बच्चों ने कहा कि श्रीमान जी आप वहाँ थाने में रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं, आप इलाज कीजिए, तो वो रिपोर्ट न ली जाए तो मैं कैसे इलाज करूँ। आनंद वंशकार के मुताबिक दरअसल ये पूरा मामला खेल खेल में बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद का है, जिसे सत्ता के नशे में चूर विधायक दिनेश अहिरवार ने तूल दिया और उनके साथ कुल्हाड़ी और डंडों से मारपीट की। पुलिस के आला अधिकारियों ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। जो एफआईआर में जो अभी तथ्य आए हैं उसकी जो है परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण करने के उपरांत उन्होंने जो नाम बताए उस आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है एवं इसके प्रकरण अभी इनिशियल स्टेज पे है और इनिशियल स्टेज में उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने और तमाम सब विधि अभी शेष रह गई है। विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। टीकमगढ़ में विधायक की दबंगई का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले पिछले साल 20 अगस्त को टीकमगढ़ विधायक के श्रीवास्तव पर दफ्तर में जबरन घुसकर एक आदिवासी सीईओ के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था। तब भी सत्ता और रसूख के आगे पुलिस साफ तौर पर बेबस और लाचार नजर आई। आरबी सिंह परमार, जी मीडिया, टीकमगढ़। और जतारा से बीजेपी विधायक दिनेश अहिरवार जी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए खुद मौजूद है। दिनेश जी, एक बड़ा संगीन गंभीर आरोप आप पर लग रहा है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं तो उस वक्त घटना के समय यहाँ था भी नहीं और इस घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं है। दिनेश जी, आपको क्यों लगता है कि एक फॉरेस्ट गार्ड आपके ऊपर, आप विधायक हैं, बल्कि आपको तो समस्याओं का समाधान यहाँ पर करने के लिए याद किया जाता है, फिर क्यों वो आप पर इतना संगीन आरोप लगाएंगे? मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप उसी से पूछे ना कि दिनेश जी ने क्यों हमला किया है, दिनेश कहाँ थे, है ना, थोड़ा सा आप उनसे बात करें। मैं तो यहाँ घटना से कोई मेरा लेना देना नहीं है। मैं अपने यहाँ क्षेत्र से गया, कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी और वो था जन्मदिन कार्यक्रम, उसमें था मैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है इस घटना का। फिर रात में लौट के जरूर आया तो पता लगा कि भाई दिन में तो आपस में इन दोनों ग्रुप में लड़ाई हो गई है। नहीं, बात तो यहाँ पर बच्चों के खेल खेल में बढ़ते विवाद को लेकर सामने आ रही है ना दिनेश जी। नहीं, ये मुझे पता नहीं है बच्चों की लड़ाई है क्या है, मुझे कोई पता नहीं है, मैं बताऊँ आपको। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपको जानकारी ही नहीं है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन यहाँ पर सामने ये भी आ रहा है कि डॉक्टरों को मना किया गया इलाज के लिए, रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस प्रशासन को मना किया, ये आरोप भी आप पर है। वो डॉक्टरों से आप बात कर सकते हैं इस संबंध में, अगर मैंने किया हो तो कॉल डिटेल्स है ना आप लोगों के पास, या मैंने पुलिस विभाग में फोन किया हो कि इनका इलाज ना कराया जाए, या
या इनके केस दर्ज न किया जाए इन लोगों का। भाई मेरी तो उनसे कोई दुश्मनी है नहीं है, जाती दुश्मनी, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। मैं सत्य बताऊंगा आपको, पता नहीं क्यों उसने ऐसा किया है। पर दिनेश जी चलिए, यहाँ पर आपने कहा कि आप कॉल रिकॉर्ड्स उनके डॉक्टर से भी बात हो रही है और तमाम चीजों के पहलू पर हमारी नजर है, लेकिन यहाँ पर आपको लगता नहीं है कि एक फॉरेस्ट गार्ड जो आपके ऊपर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है आपका ये सही क्वेश्चन है। मुझे लगता है कोई राजनीतिक द्वेष भावना के तहत उस आदमी को उकसाया जा रहा हो, यही तो हो सकता है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी विधायक जतारा से दिनेश अहिरवार सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कोई साजिश हो सकती है, लेकिन जिस तरह से पीड़ित परिवार सामने आया है उनके आरोप ये हैं कि यहाँ पर मारपीट की गई है। उन्होंने अपने साथी मारपीट की गई, डॉक्टर को इलाज से मना करवाया गया, रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दी गई है। जरूरी है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो ताकि सच्चाई सामने आ सके।